सभी मित्रों को प्रेम प्रणाम नमस्कार। एक प्रश्न है, कृष्ण वेदांत जी, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर आपका दृष्टिकोण एक तरफा है क्योंकि जन्म आधारित धर्म और संस्कृति के प्रभाव से आप मुक्त होते दिखाई नहीं देते। आगे आपने कहा है, दूसरी बात कहना चाहूँगा कि अध्यात्म ने धीरे धीरे आपके और मेरे जैसे करोड़ों लोगों के भीतर एक ऐसी विश्वास प्रणाली को स्थापित कर दिया है जो ऐसी खोज पर जोर देती है जो सिर्फ विचार के रूप में अस्तित्वगत है। यह एक प्रकार की अंधश्रद्धा है जिसे बड़ी चालाकी, आकस्मिक या भ्रम की वजह से परम सत्य के रूप में स्थापित कर दिया है, जिसे व्यक्तिगत अनुभव और अनुभूति का नाम दिया है और मानव संस्कृति और बाजार के प्रचार ने इसे और मजबूत किया है। ये संतोष अहरवार हैं, बहुत ज़्यादा टिप्पणी करते रहते हैं। जब भी मेरी पोस्ट आती है तो एक नहीं कई बार कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं कि अच्छा है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है हमारे देश में। तो जो भी जैसा आपको उचित लगता है ऐसा कह देते हैं, अच्छी बात है। मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। आप मेरे बारे में क्या विचार रखते हैं? आपको ऐसा लगता है जैसे मैं राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर मेरा दृष्टिकोण एक तरफा है? जितनी सूचनाएं मिलती है, जितना हम पढ़ते हैं, जो स्कूल में पढ़ा है, विद्यालयों में पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है, लोगों से मुझसे मुख से सुना है, सारा बातचीत का आधार वही कुछ होता है। और समय के साथ जब हमने सुना है, पढ़ा है, उसके विपरीत जब बात होने लगती है, चर्चा चल पड़ती है, तो जो हमारा विश्वास था, जो मान्यताएं थी, धर्म, समाज या राजनीति विचारधारा के प्रति जो हमारा भाव था, सम्मान था, वो डगमगाने लग जाता है। तो लोग बड़े अविश्वास से पैदा होकर उसे क्रिटिसाइज करने लगते हैं, आलोचना करने लगते हैं। ऐसा हमारे सामने हुआ है। और अब तो ये सोशल मीडिया का ज़माना है कि जो पहले सत्य की तरह स्थापित किया गया था भारत में, जिन्हें महात्मा और क्या क्या कहकर देश के पिता ऐसे ऐसे शब्दों से नवाजा गया था, जिनकी समाधि बनी हुई है और हर अदालत में, हर स्कूल में, कॉलेज में, जगह जगह जहाँ उनकी तस्वीरें, एक सत्य पुरुष, उनसे बड़ा कोई सत्य बोलने वाला ही जैसे नहीं हुआ है। और आज उनका कच्चा चिट्ठा खुल रहा है। आप इशारा समझ गए होंगे मैंने किसके बारे में बात की है। महात्मा गांधी हों या नेहरू हों या ऐसे राजनीतिक हों, ऐसे बहुत सारे धार्मिक गुरु भी रहे हैं। और जो इतिहास हमारे पास उपलब्ध था अभी तक, जो पढ़ने में आता था इतिहास के नाम पर, उसमें कितनी मिलावट हुई है। जब मुगल आए भारत में, उन्होंने सारे तोड़ फोड़ करके बड़े बड़े ग्रंथालय और क्या बोलते हैं वाचनालय, जैसे कहाँ है नालंदा, तक्षशिला और नमन, कहाँ उन्होंने सारे धर्म ग्रंथ नष्ट कर दिए। और जो बचे खुचे थे उनमें भी नामन किस तरह से अंग्रेजों ने मिलावट की, उनका अनुवाद करके अपने देशों में ले गए। और जो असली ग्रंथ थे उनमें भी काफ़ी अनुवाद करके, काफ़ी जोड़ तोड़ करके प्रकाशित किया गया है। तो सारा जो आप समझते हैं या मैं समझता हूँ या कोई और कहता है, वो सारा ज्ञान, जिसको हम ज्ञान नहीं समझना चाहिए, ज्ञान कोई अलग बात है। वो व्यक्तिगत अनुभूति है जिसको आप खंडित कर रहे हैं कि परम सत्य के रूप में स्थापित किया, जिसे व्यक्तिगत अनुभव और अनुभूति का नाम दिया है। ज्ञान
जो बाहर से सूचनाएँ मिलती है वो तो सामाजिक आधार होता है उसका, लेकिन जो व्यक्ति अपने आप का स्रोत अपने आप की तलाश में होता है कि मैं ये शरीर हूँ, मन हूँ, जो अपने आप पे संदेह करने लगता है, अपने सुनी हुई सारी बातों पर जब उसके अंदर प्रश्न चिन्ह लगते हैं, तब उसके अंदर एक प्यास पैदा होती है, खोज पैदा होती है। और वो सारा जो बाहर से सुना हुआ होता है, पढ़ा होता है, लिखा होता है, अ, उससे उसका छुटकारा होने लगता है, उसपे उसका विश्वास उठ जाता है। बोलता नहीं मुझे भी अगर बुद्ध ने जाना है या कृष्ण ने जाना है या महावीर ने जाना है, पतंजलि ने, गोरख ने, कबीर ने जाना है, जिन्होंने उसके गीत गाए हैं, चर्चा की है, तो वैसा क्या है जिसे मैं नहीं जान सकता हूँ? तब जाकर उसे अपने आप पर संदेह पैदा होता है कि सुनी हुई बातों से काम नहीं चलेगा। और आप जिनको पढ़ते हैं, यूजी कृष्णमूर्ति, उधार गुरु, यूजी से ओशो ने कहा है कि यूजी का मतलब होता है उधार गुरु। खैर उनका नाम कुछ और था। वो भी लंदन में थे। एक बार मुझे निमंत्रण मिला था, यहाँ कहीं रेस्टोरेंट में कुछ मित्रों के साथ मुलाकात होने वाली थी, लेकिन संयोग की बात थी कि मुझे उसी शाम को मुशायरे में जाना था कहीं लंदन यूनिवर्सिटी में, और उसी वक्त उनका वो मिलने का था कहीं। तो मैंने सोचा कहाँ जाके खटपट करनी और झगड़ा झांसा होगा, वो ओशो की बुराई करें और ये करेंगे। मैंने सुन रखा था उनके बारे में, उनकी मैंने भी बहुत सारी किताबें पढ़ी है। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं पढ़ा है, उनको भी बहुत सारी किताबें मैंने देख ली, जो महेश भट्ट ने लिखी है वो भी, और जो और कुछ लोगों ने इकट्ठा किया है, और उनके खुद के जो वचन है, वो अपने ढंग से उनका उन, उनकी अभिव्यक्ति अपनी निराली अभिव्यक्ति है। ना तो उनके प्रति मेरी कोई आलोचना है, ना उनकी मैं प्रशंसा करता हूँ। ऐसा लगता है कि वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे, खासकर कृष्णमूर्ति से के पास रहे हैं बरसों, फिर वो भी लंदन में रहे हैं, स्विट्ज़रलैंड में रहे हैं, कहाँ-कहाँ नहीं भटके हैं भारत में भी। खैर मेरा उनका कुछ तालमेल हो सके ऐसे वो व्यक्ति नहीं थे। तो उनको आप पकड़ के बैठे हैं जगह-जगह, जब आप टिप्पणी करते हैं तो उनके कोटेशंस दे देते हैं, शायद ये भी उन्हीं के वक्तव्य हैं। जो भी हो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मानें, ना मानें, आपकी मर्ज़ी है। मेरा कोई आग्रह नहीं किसी से कि वो मेरी बात से सहमत हों। और जहाँ तक अनुभव का या अनुभूति का जगत है, वो तो व्यक्तिगत ही होता है। पहले तो व्यक्तिगत खोज शुरू होती है, लेकिन जब स्वयं के अस्तित्व पर संदेह होता है, तब वहाँ व्यक्ति भी नहीं होता है। जो हमारा वजूद है, वो भी धुंधला होके खो जाता है। जो जीवन है, या जो कहना चाहिए चेतना है, कॉन्शसनेस नोज़ इटसेल्फ, जब अब ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि चेतना को अपना पता चलता है, अपना बोध होता है, लेकिन बिना शरीर के उसको भी अपना बोध नहीं हो सकता है। खाली आकाश को कैसा पता चले कि वो आकाश है और अनंत है और असीम है? पर चाहिए ना। तो अब इस पूरी लंबी चौड़ी आपने जो ये बातें लिखी, अंधश्रद्धा है जिसे चालाकी से, आकस्मिक या भ्रम की वजह से परम सत्य के रूप में स्थापित कर दिया गया है। ये सारा लॉजिकल मामला, तार्किक मामला है। उलट-पुलट करके बात वहीं आ जाती है कि आपका जो कहने का तात्पर्य है कि सारे धर्म व्यर्थ हैं। मैं भी यही कहूँगा कि सारे क्रियाकांड, रिचुअल्स ये वो, लेकिन जब तक व्यक्ति गुज़रता नहीं है इन पागलपन से, साधना भी जब तक गुज़रता नहीं है तब तक पता नहीं चलता है कि क्या उपयोगी था, क्या गैर उपयोगी था। नहीं जिसने कभी कुछ किया है, उसे तो लगता है कि पता नहीं जी क्या है, और जिसने किया है, उसकी भी एक सीमा आ जाती है, बहुत कुछ करके देख लिया, अब ये करने वाला कौन है? ये जो इच्छा है जिससे मुक्त होने की, वो कौन है? कौन है जो बंधन में है और कौन है जो मुक्त होना चाहता है? सारा प्रश्न हो जाता है, वो कौन है जो खोज रहा है? तो सारी बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि देयर इज़ नोबडी हू इज़ सर्चिंग। लेकिन हमारे पास समाज में जब हम हमारा जिस परिवार में जन्म होता है, जहाँ हम जीते हैं बचपन, जवानी, वहाँ के सारे संस्कार जो चारों तरफ से हमें हमारे बावजूद हमारे मस्तिष्क में डाले जाते हैं या वो अपने आप आ जाते हैं, उनका असर तो होता ही है।
और फिर उनसे छूटना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो चाहे जय कृष्णमूर्ति हों या ओशो हों, उनका तो यही, वो हमें सावधान करते हैं कि जो भी सुना सुनाया है वो ज्ञान नहीं है, वो नॉलेज नहीं है, वो सेल्फ इंक्वायरी में वो अवरोध है। तो अब मैं अपनी बात आपको कैसे कहूँ, जितनी बात कहूँगा वही घूम फिर के वहीं आएगी। तो इसलिए एक कविता, शायद आपको पसंद आए, ना आए तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी लंबी चौड़ी करने से, घंटा भर बोलने से अच्छा है कि कुछ पंक्तियों में अपनी बात कहूँ। तो ये कविता है, इसका शीर्षक है तिलिस्म। मैं एक नाम हूँ, मैं एक नाम हूँ, एक जिस्म हूँ, या सिर्फ ख्याल हूँ मैं। आपके प्रश्न में जो आपने पूछा है ना, मैं एक नाम हूँ, एक जिस्म हूँ, या सिर्फ ख्याल हूँ मैं। मेरे वजूद का तिलिस्म क्या है? ये मेरे होने का, ये जादू है जो तिलिस्म है, ये मेरे होने का तिलिस्म क्या है जो हर रात खो जाता है। अब आप जागे हैं, सुबह चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हैं, तो तर्क होती है। जब आप गहरी नींद में होते हैं तो तर्क करने वाला है या आलोचना करने वाला या प्रश्न उठाने वाला कहाँ जाता है? गहरी नींद में आप कहाँ होते हैं? होते हैं कि नहीं होते हैं? ये उसी मुद्दे पर लिखी गई कविता है। मेरे वजूद का तिलिस्म क्या है जो हर रात खो जाता है, फिर हर सुबह मौजूद हो जाता है। कुछ घंटों के लिए तो हम गायब हो जाते हैं, तो हमारा होना जो होता है, बीइंगनेस, उसका तो हमें बोध नहीं होता है ना। फिर हर सुबह मौजूद हो जाता है। अब किसी जवाब से अब मुझको तसल्ली नहीं मिलती। नींद खुलने के बाद हमारे सारे प्रश्न फिर आ जाते हैं, लेकिन जब हम गहरी नींद में थे तो हम थे या नहीं थे। अब मुझको किसी जवाब से अब मुझको तसल्ली नहीं मिलती। रात दिन शोले सा जलता हुआ सवाल हूं मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? क्या खोजता हूं? क्या पाऊंगा? या पानी की एक बूंद की तरह। मैं कौन हूं? क्या खोजता हूं? क्या पाऊंगा? या पानी की एक बूंद की तरह रेत के समंदर में खो जाऊंगा। मेरी हकीकत क्या है? मेरी हकीकत क्या है? क्या वक्त के समुंदर में उठी सिर्फ एक लहर का उरूज और जवाल हूं मैं। हमारा होना क्या है? ये 60-70 साल का जीवन, 100 साल का जीवन, हम आए कब? आने के पहले, इस शरीर में आने के पहले हमारा कोई वजूद था? हमारा कुछ पता, नाम ठिकाना, कहाँ से आए, क्यों आए? और जब ये शरीर छूट जाएगा तो कहाँ होगा? कोई नाम निशान होगा? हम होंगे कि नहीं होंगे? इसे जानने की जब ललक उठती है, प्यास उठती है, तब सेल्फ इंक्वायरी, अपनी तलाश शुरू होती है। किसी जवाब से अब मुझको तसल्ली नहीं मिलती, ना तो सदगुरुओं के वचन सुनने से, उनको पढ़ने से, ना मंदिर मस्जिद, काबा, काशी, गिरजाघर, गुरुद्वारे, सारे धर्मों से के जो गुरु हैं या बुद्ध पुरुष है, उनके भी वचन पढ़ने से या वहां जाके सर पटकने से, पूजा प्रार्थना क्रियाकांड करने से भी जब मुझे तसल्ली नहीं मिलती, तो फिर रात दिन शोले सा जलता हुआ सवाल हूं मैं। ये तो ऐसी एक प्यास है, ऐसी एक तड़प है कि आप सबसे छूट जाते हैं। रहते हैं संसार में, लेकिन 24 घंटे जैसे आप इसका कैसे दें जब आपका किसी से प्यार हो जाता है। एक छोटी सी मिसाल दी जा सकती है, प्यार से, प्रेम से, तो कैसे दिन दिन रात उससे मिलने की तड़प लगती है। ये ये इस हकीकत से तो सभी कोई वाकिफ है। ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं होगा शायद जिसको जीवन में किसी से प्रेम न हुआ होगा। जब भी होता है, स्त्री हो या पुरुष हो, तो कैसी अंदर 24 घंटे लगन लगी रहती है। इससे कई गुना लगन स्वयं को जानने की तब लगती है जब हमारी
सारी सुनी सुनाई पढ़ी लिखाई बातें हमें स्वयं ही व्यर्थ लगने लगती है कि बेकार मैंने कहाँ जानकारी इकट्ठी कर ली, कहाँ मैं दूसरों के वचनों को दोहरा रहा हूँ। तब एकदम से सन्नाटा छाने लगता है श्रीमान जी। न शब्द होते हैं, न विचार होते हैं, न मन होते हैं, न जानने वाला होता है। लेकिन कुछ उन क्षणों में ऐसा होता है कि जहाँ मैं भाव नहीं होता है, जीवन होता है जगमगाता हुआ रोशन, लेकिन उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। शुद्ध चैतन्य जिसे कहना चाहिए, कॉन्शस नोज इटसेल्फ। अब ये शब्दों में कहना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपने इतना घुमा फिरा कर प्रश्न पूछा है कि आप एक तरफा बयान होता है आपका सामाजिक, तो ऐसे बहुत सारे विश्वास जो एक ही देश नहीं हजारों देशों में प्रचलित है, धर्म के नाम पे, राजनीति के नाम पर। हमारे भ्रम जब महात्मा गांधी का कच्चा चिट्ठा खुलने लगा, मनु बहन की डायरी आई और उन्होंने जो जो वक्तव्य दिए थे सारे इकट्ठे करके किताबों के शक्ल में आए, तो जो दबाए गए थे 50 60 70 वर्षों से, उन्होंने कब कहा क्या क्यों कहा था, किस लिए कहा था, फिर उसे विपरीत कब कहा। तो ऐसे बहुत से लोग हुए हैं, उसमें धर्मगुरु भी, कथावाचक भी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे के सारे सम्मिलित हैं। और ये दुकानें हैं, दुकानें ही दुकानें नहीं है, ये सारे मंदिर मस्जिद आश्रम वगैरह सब दुकानें ही हैं। अलग अलग नाम की दुकानें हैं जहाँ विश्वास बेचे जाते हैं और विश्वास में व्यक्ति जीवन भर बंधा रहता है। कभी एक को छोड़ देता है तो दूसरा विश्वास पकड़ लेता है, और इस विश्वास के कारण ही बड़े झगड़े दंगे फसाद होते हैं। अभी देखो कितना चल रहा है भारत में, किसी ने कुछ कह दिया, बस वो जज साहब ने कोई अपनी बात कह दी, अब जज को भी लोग पीछे पड़ गए हैं कि आपने ऐसा क्यों कहा। तो अब मैं फिर से उसकी चर्चा तो नहीं करना चाहता, लेकिन मनुष्य बस इसी चक्कर में जीते जी दूसरों में उलझा रहता है। लेकिन भाग्यवान वे हैं जो स्वयं में उलझते हैं। बाहर का तो ठीक है, मेरे वक्त कोई परम सत्य नहीं है कि किसी को मान लेना चाहिए और मानकर मेरे पीछे लगना चाहिए। ना तो मैं किसी का गुरु हूँ, ना मेरा कोई शिष्य है। मैं तो उनके प्रति अपने धन्यवाद है, मेरे मन में अहोभाव है, जिन्होंने मुझे उदार ज्ञान से झकझोरा और स्वयं की तरफ मोड़ा, जहाँ न स्व होता है न पर होता है। तो ये अनुभूति का जगत है और ये व्यक्तिगत ही होता है, जिसमें व्यक्ति भी विदा हो जाता है। जैसा अब क्या कहना चाहिए, जितनी बात करो उतनी कम है, और मेरी बातों से आप सहमत हो या न सहमत हो, इसका तो मैं किसी को सहमत करने के लिए, राजी करने के लिए और यहाँ नहीं हूँ। बातों बातों में बात कह दी है, पल्ले पड़ जाए तो ठीक है, नहीं तो भूल जाना। आप भी चर्चा करते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं, और भी लोग हैं, किसी को बात जमती है, किसी को नहीं जमती, तो अपनी अपनी स्वतंत्रता है। बस ये एक आधुनिक हमारे पास ये टेक्निकल सुविधाएं हैं कि चलो दूर रहते हुए भी हम अपने दिल की बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं। वो इस स्वतंत्रता होनी चाहिए, ऐसी स्वतंत्रता होनी चाहिए सभी को। मेरी बातों का जवाब यारों न दो तलवार से, मेरी बातों का जवाब यारों न दो तलवार से, आओ तुम्हारा सर उतारूं लफ्जों की धार से। बातों का जवाब बातों से ही देना चाहिए। उसके लिए खंजर उठाना, किसी को मारना पीटना, समाप्त कर देना, ये पाश्विक वृत्तियां हैं। और मनुष्य जब तक उन वृत्तियों से घिरा हुआ है, तब तक धर्म की खोज शुरू नहीं होती है। ये अकेलेपन की यात्रा है, अकेले की यात्रा है, जहाँ अकेला होना भी अस्तित्वगत कोई मायने नहीं रखता। विचार विदा हो जाते हैं, मन विदा हो जाता है, वो सिर्फ जानने वाला, या कहना कि बीइंगनेस, वो भी नहीं कहना चाहिए, दृष्टा होता है। वहाँ सब
दृष्टि होती है अविभाजित। चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा बात होगी। हरिओम तत्सत, धन्यवाद।